बूढ़े घोड़े ने किसान की आधी से ज्यादा उम्र तक बोझा ढोया, लेकिन आखिरकार जब उसकी ताकत जवाब देने लगी तो किसान को उसे बूझड़ खाने ले जाने का फैसला करना पड़ा। घोड़ा समझ गया कि मालिक मजबूरी में ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने किसान से कहा कि वह अब भी शिकार पर जा सकता है। किसान ने सोचा कि यह मरने से बचने का एक बहाना है, लेकिन उसके दिल में भी दया थी, इसलिए उसने घोड़े को आजाद कर दिया, मानो उसकी वर्षों की मेहनत का इनाम दे रहा हो। लेकिन घोड़ा भागा नहीं, वह एक जंगल में गया और देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक गुफा है। वह समझ गया कि इसमें कोई जानवर रहता है, तो वह खुद को गुफा के मुहाने पर लिटाकर रास्ता रोक देता है। गुफा के अंदर एक बूढ़ी लोमड़ी रहती थी। उसने जल्दी ही बाहर कुछ गड़बड़ महसूस की और अपने बड़े बेटे को देखने भेजा। बेटे ने घोड़े के सफेद बाल देखे और समझा कि बर्फ गिरी है। उसने लौट कर कहा कि बाहर बर्फ गिर रही है और उससे गुफा बंद हो गई है। बूढ़ी लोमड़ी ने उसे डांटा और कहा, गर्मियों में भला बर्फ कैसे गिरेगी। फिर छोटे बेटे को भेजा, वह भी उतना ही मूर्ख निकला और बोला कि बाहर अभी भी बर्फ गिर रही है। गुस्से में लोमड़ी खुद गई और घोड़े को सूंघा, लेकिन वह भी पहचान नहीं सकी कि ये क्या है। फिर उसने बीच से एक छोटा सा रास्ता खोदकर बाहर झांका तो देखा कि एक बूढ़ा घोड़ा गुफा के मुंह पर लेटा है, मरा हुआ सा दिख रहा था। लोमड़ी ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण हिला भी नहीं सकी। तभी उसे एक चाल सूझी। वह अपने पुराने साथी भूखे भेड़िए को बुलाने गई। कई दिनों से भूखा भेड़िया पहले तो लोमड़ी को ही खाने को तैयार हो गया, लेकिन लोमड़ी ने कहा कि उसके घर के बाहर एक मरा हुआ घोड़ा है, अगर वह मदद करे तो घोड़ा दोनों मिलकर आधा आधा बांट सकते हैं। भेड़िया लालच में आ गया और अच्छे से तैयार होकर लोमड़ी के साथ गुफा तक गया। योजना यह बनी कि पहले घोड़े को भेड़िए के घर तक खींचा जाए, वह बेहतर हिस्सा ले लेगा और बाकी लोमड़ी को मिलेगा। दोनों ने जोर लगाकर खींचा, लेकिन घोड़ा हिला तक नहीं। फिर लोमड़ी ने नई चाल सोची। उसने कहा कि भेड़िए की पूंछ और घोड़े की पूंछ को बांध दिया जाए, भेड़िया आगे से खींचे और वह पीछे से धकेलेगी। भेड़िए को योजना अच्छी लगी और उसने हामी भर दी। जैसे ही पूंछें बांध दी गईं और भेड़िया खींचने लगा, घोड़ा अचानक खड़ा हो गया और हंसते हुए भेड़िए की ओर देखा, फिर तेजी से किसान के घर की ओर दौड़ पड़ा। भेड़िया अब उसके पीछे बंधा हुआ घसीटता चला गया। दौड़ने में कोई जानवर घोड़े से तेज नहीं हो सका। कुछ ही समय में घोड़ा किसान के घर पहुंच गया। किसान ने उसकी हिनहिनाहट सुनी और खुशी खुशी दरवाजा खोल दिया। उसने जमीन पर पड़े भेड़िए को देखा और घोड़े के साहस से भावुक हो गया। आखिरकार किसान ने उस भेड़िए को बाजार में बेच दिया और एक नया घोड़ा खरीदा, ताकि अब पुराने घोड़े के साथ काम का बोझ बांट सके। इस तरह बूढ़ा घोड़ा अंत तक अपने मालिक का साथ निभाता रहा।